वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग यहाँ पर ध्येय आईएएस जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज लगा रहे थे। टेस्ट सीरीज हम लोग 10 नंबर देख रहे थे। ठीक है, 10 नंबर में हम लोगों ने पार्ट 1 में 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब यहाँ पर अब हम लोग जो है 76 से लेकर 150 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके पश्चात आप लोग पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन लगा करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी जल्दी कराएंगे। आप लोग पॉज कर करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ये किसके द्वारा? तो ये देखिए नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो देखिए जो बस्तर जिले में पाई जाती है उसको दीपा कहते हैं। ठीक है, और जो झूम कृषि वो कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती है। पोंडू ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और जो झूम कृषि जो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि जो केरल में की जाती है तो उसको कुमारी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए ये घास के मैदान और ये देश हैं। तो वेल्ड घास का मैदान ये कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, पुस्टाज हंगरी में, और कंपोज ब्राज़ील में, और कैंटनबरी न्यूजीलैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। देख लीजिए 3 1 2 4, ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? तो ये देखिए दूध गंगा। ये दूध गंगा किसकी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ना कि गोदावरी की। ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है? देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें कौन नहीं होगा? तो ये अजरबैजान नहीं है। ठीक है, बाकी ये जॉर्डन, इजराइल और साइप्रस, ये तीनों भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देश हैं। बढ़ते नेक्स्ट है पी भगवती की अध्यक्षता में गठित बेरोजगारी मापन संबंधी समिति के अनुसार किस एक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए समान स्थिति इसका किया जाता है, चालू साप्ताहिक स्तर का भी किया जाता है, और चालू दैनिक स्तर का भी किया जाता है, चालू मासिक स्तर इसका नहीं किया जाता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा प्रारंभ की गई थी? तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसमें नहीं है। इसमें तो मतलब उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना इसमें किया गया था। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन अवधारणा की को प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? तो देखिए कौन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रतिगामी कारारोपण ये सहायक नहीं है। ठीक है, रेग्रेसिव टैक्सेशन। बाकी ये तीनों मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सहायक हैं। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। देखिए पूंजी खाते में सभी लेन देन केवल वित्तीय अंतरणों से ही संबंधित होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और इन मदों का अर्थव्यवस्था की आय, उत्पादन और रोजगार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें सही तो दोनों है, लेकिन कथन का कारण से कोई मतलब वो कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। देखिए रोजगार पे प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ये गलत है। यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगार पे नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर केवल ए है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए सही है, और परंतु आर गलत है। यहाँ पर याद रखिएगा, वहाँ पे थोड़ा गलत हो गया बताने में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देख लीजिए गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा के सुधार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से, ये भी सही है। ठीक है, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है, ये भी सही है। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित है, ये भी सही है। तो सब सीधा सीधा सुमेलित हैं सामने सामने। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर एक कौन सा असत्य है? तो देखिए जो असत्य है उसको पहचानना है। इसे संसद के दोनों सदन या किसी एक से सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान ही होता है, ये भी सही है। संसद सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, शामिल नहीं है? तो देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन 4 राज्य हैं? देखिए 4 राज्य हैं इसमें मेनली, असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं है? तो इसमें मेघालय नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है
नेक्स्ट, केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन विषय निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित हैं? तो देखिए, नगर विकास मंत्रालय बिल्कुल सही है। वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है, रक्षा मंत्रालय से है। ठीक है, जो कैंट वगैरह होते हैं नगरीय स्थानीय शासन में, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होते हैं सीधे, और गृह मंत्रालय के अंतर्गत भी होते हैं। ठीक है, नगरीय स्थानीय शासन में, तो इसमें 2 नंबर नहीं होगा, बाकी सभी होंगे, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो देखिए, ये जो है भारत और इंडोनेशिया के मध्य सीमा बनाती है, जो 6 डिग्री चैनल है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पारा सबसे निम्न गलनांक वाली धातु है, ये भी सही है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक सबसे कम होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है इसमें से। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नाइट्रस ऑक्साइड से के संबंध में सही है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, या एक निश्चेतक भी है, तो ये भी सही है। तो इसमें से दोनों सही है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देख लीजिए, क्लोरेला ये एंटीबायोटिक्स है, ये बिल्कुल सही है। एनाबिना ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, ये भी सही है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और लेमिनेरिया ये आयोडीन है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी सही सुमेलित है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक एपीफाइट्स के संबंध में सत्य नहीं है? ये देखना है यहाँ पर, एपीफाइट के संबंध में। देखिए, ये पौधे दूसरे जीवित पौधों पर लगे होते हैं, बिल्कुल सही है। ये सिर्फ पोषक तत्वों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर होते हैं, ये भी सही है। इनकी जड़ें मृदा में लगी होती हैं, देखिए ये गलत है, इनकी जड़ें मृदा में नहीं लगी होती, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पर्णहरित, इनमें पर्णहरित पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो देखिए, परतंत्र की, देखिए, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, तो इसका क्या हो जाएगा? इंसोलेशन। ठीक है, यानी कि सूर्यताप हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि तांबा कांच की अपेक्षा उष्मा का बेहतर सुचालक होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से कम होता है, तो देखिए, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से कम होता है, ये भी सही है। लेकिन ये इनमें से कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों, न कथन कारण का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षारीय भूमि सुधार के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन। देखिए, क्षारीय भूमि के लिए जो है जिप्सम प्रयोग होता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अम्लीय भूमि के सुधार के लिए चूना प्रयोग होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक क्रोमोसोम का प्रमुख कार्य है? तो इसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण को संतान में ले जाया जाता है, यही इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, ठीक है, और यह रक्त एनीमो अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, जीनोम चित्रण में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त तो ये तीनों सही हैं, लेकिन इसका प्रमुख कार्य जो है वो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नाबार्ड के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। यह निर्यात आयात, ठीक है, बैंक का पुनर्वित्त प्रदान करता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये जो जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास से संबंधित कार्य होते हैं वो नाबार्ड के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की स्थापना जो है 2010 में की गई थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, चेंचू जनजाति किस एक क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो देखिए, चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह मुख्यतः दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में संबंधित कौन सा है? ये नागार्जुन श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तो ये दक्षिण भारतीय राज्य है, तो यह जनजाति यहाँ भी पाई जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसके अंतर्गत आता है? देखिए, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, तो देखिए, जैव विविधता कन्वेंशन, तो ये गलत है। ये रामसर साइड, जो भी रामसर साइड इसके अंतर्गत रखी जाती हैं, यानी कि जो मतलब विलुप्त होने के कगार पे होती हैं, उनको रखा जाता है। ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुपोषण का परिणाम नहीं होता है। तो सुपोषण का परिणाम क्या नहीं होता है? तो जल निकायों में पोषक तत्वों की कमी, ये गलत है। ठीक है, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जल निकायों में पोषक तत्वों की कमी नहीं, अधिकता हो जाती है। ठीक है, सुपोषण में, ये आप लोग याद रखिएगा। जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी, ये बिल्कुल सही है। देखिए, होता क्या है, ये मान लीजिए कोई तालाब है, अगर इसमें गंदे नाले का पानी या फिर घरेलू जितना भी उपयोग का पानी होता है, ठीक है, उद्योग का पानी, ये सब आके मान लो इस तालाब में मिल गया, तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह भी होते हैं, तो उसमें जो तालाब में जो एल्गी होती है, जिसको
जिसको आप लोग सराल बोलते हैं, तो वो जो है केमिकल के उपस्थिति के कारण, फर्टिलाइजर के उपस्थिति के कारण पूरे तालाब में फैल जाती है। इससे होता क्या है, जो जल का वाटर होता है, जो जल में ऑक्सीजन घुलित होती है, उसका यूज जो है इन एल्गी के द्वारा किया जाने लगता है। इससे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, ठीक है। और हानिकारक एल्गल ब्लूम की वृद्धि हो जाती है। एल्गल ब्लूम क्या है, ये एल्गी है, तो इसकी वृद्धि हो जाती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा, इसका ए नंबर गलत है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं, अधिकता हो जाने के कारण जो है एल्गी काफ़ी मात्रा में तालाब के ऊपर ऊपर आ जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तालाब को चारों ओर से घेर लेती है। नेक्स्ट है, बैंक ग्राउंड रेडिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह इरादतन विकिरण स्रोत में प्रवेश करने के कारण होता है, यह नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। यह केवल कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न होता है, यह भी गलत है। कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों स्रोतों से उत्पन्न होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यह गलत है। हानिकारक होता है, ठीक है, मानव स्वास्थ्य के लिए। यह हर समय और हर स्थान में मौजूद होता है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस देश ने हाल ही में गर्भपात अवकाश कानून को पारित किया है। तो ये हाल ही में न्यूजीलैंड के द्वारा ऐसा काम किया गया है, ठीक है। प्रतिनिष्ठ हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं, तो ये 48 नंबर के न्यायाधीश है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता सम्मिलित है। तो इसमें देखिए 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, ये सही है, ठीक है। अनुच्छेद 301 ये भी सही है, अनुच्छेद 301 और 307 ये भी सही है। तो इसमें सभी सही हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रसन्नता वाले आरोही क्रमानुसार बताना है। आरोही जिले, ठीक है, जहाँ पे ग्रामीण प्रसन्नता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कहाँ है, श्रावस्ती में, उसके पश्चात कुशीनगर में, उसके पश्चात महाराजगंज में, फिर सुल्तानपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। इनमें पूछा गया है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ होते हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन इन तीनों जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रतिनिष्ठ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किससे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये हाल ही में रजनीकांत को सम्मानित करने के लिए घोषणा की गई है, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा, ये 51वां पुरस्कार था। और 50वां पुरस्कार किसे मिला था, तो अमिताभ बच्चन को मिला था 2018 में। प्रतिनिष्ठ हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर है, ये भी सही है। और भारत का स्थान 140 है इसमें, तो ये भी सही है। तो इसमें देखिए ये तीनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के सदस्य थे कौन थे। तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर थे। और इसके सदस्य के रूप में 6 अन्य सदस्य होते थे, 6 अन्य सदस्य थे। तो इसमें गोपाल स्वामी अयंकर भी थे और K.M. मुंशी भी थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद और J.P. कृपलानी ये नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 जिसमें होगा, देखिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और उनके संगठन एवं प्रक्रिया को निर्धारित करता है। तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और संगठन और प्रक्रिया का निर्धारण जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे गलती से आप लोग गृह मंत्री मत लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक बेमेल है। यहाँ पे बेमेल पहचानना है। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 331, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए अब हालांकि 104 जो संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति जो होती थी उसको अब समाप्त कर दिया गया, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय राज्य समुदाय के प्रतिनिधित्व, तो ये 233, यही गलत है, 233 में होगा, ये 232 नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, आर्टिकल 338 ये सही है। संघ की राजभाषा, आर्टिकल 343 ये भी सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में लुपेक्स नामक संयुक्त रूप से एक चंद्र मिशन सहयोग की समीक्षा की है। तो ये हाल ही में किसके साथ किया गया है, देखिए ये लुपेक्स नामक समझौता जो है जापान के साथ किया गया, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है अपना भारत। तो देखिए ये मतलब अभी हाल ही में किसको पीछे छोड़ा, तो इसने रूस को पीछे छोड़ा, ठीक है। तो देख लीजिए पहले के 3 कौन कौन से हैं। तो सबसे नंबर 1 पे चाइना, उसके पश्चात जापान, उसके पश्चात स्विट्जरलैंड, उसके पश्चात अपने भारत का स्थान अब आता है, ठीक है, चौथे नंबर पे। नेक्स्ट है, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है कौन कौन से हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसायों का विनियमन करना, ये बिल्कुल सही है।
प्रतिभूति की इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाना, ये भी सही है। प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सभी सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, दरी निर्माण मिर्ज़ापुर में होता है, बिल्कुल सही है। दिया सिलाई बरेली में, ये भी सही है। टाँच निर्माण लखनऊ में, ये भी सही है। लकड़ी की नक्काशी गाजियाबाद में, ये गलत है। ठीक है, लकड़ी की नक्काशी कहाँ होती है? सहारनपुर में होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? तो देखिए कौन सी है? जनता की जमा, तो ये तो नहीं है, जनता इसको कभी भी वापस ले सकती है। आरबीआई से ऋण, तो आरबीआई को चुकाना पड़ता है, तो ये भी संपत्ति नहीं है। किसानों के की साख, तो ये है, ठीक है, जो किसानों को साख उपलब्ध होती है तो वो किसानों को लौटाना पड़ता है, इसलिए ये वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है मक्खर अराबिक्का डालिंते सिम्हन, तो ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, ये भी सही है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजय, ये गलत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? तो इसमें धनुष थे इसमें, और मनोज बाजपेयी थे, दो थे। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यही गलत मैच है, बाकी ऊपर के दोनों सही से मैच हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉन पॉम्बे जोसेफ मुगुफुली का निधन हाल ही में हो गया है, तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये देखिए तंजानिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आईपीएल का आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया गया है? तो ये अप स्टॉक्स को नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय डाक भुगतान बैंक के विषय में असत्य है? यह एक विभेदीकृत बैंक है, ये सही है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2018 में हुई, ये भी सही है। एटीएम डेबिट कार्ड प्रदान करता है, ये गलत है। ये एटीएम डेबिट कार्ड नहीं प्रदान करता है, इसको और याद रखिएगा। यह भारत सरकार की 100% इक्विटी वाला बैंक है, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत कृषि आयकर यह ऐसे प्रावधान जिसमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान किया गया है? तो ये किस में किया गया है? आर्टिकल 268 में किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, इसमें आर्टिकल 268 नहीं होगा, आर्टिकल 274 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस बंदरगाह पर पुनर्निर्यात होने वाले सामान पर कोई कर नहीं लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उससे फ्री पोर्ट कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है? मुख्य विषय पूछा गया है, क्या है? तो इसका मुख्य विषय वैल्यूइंग वाटर है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दो लोगों को दिया गया है, एनी लेकेटॉन और जॉन फिलिप वासल। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक के दौरान कोई विधेयक पारित किया जाता है, तो देखिए इसमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, यही सही है। ठीक है, 3/4 बहुमत से, तो ये गलत हो जाएगा। 2/3 बहुमत से, ये भी नहीं होगा। पूर्ण बहुमत से, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को खुली और बेशर्म लूट का काल कहा? तो किसने कहा था? ये पार्सिवल सिपियर ने कहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है, तो कौन बनाए रखता है? ये कार्पस लूटियम बनाए रखता है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाभ के पद का निर्धारण निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो देखिए ये गलत है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। ठीक है, और लाभ के पद का वर्णन जो है आर्टिकल 102(1) के अंतर्गत संविधान में वर्णित है, तो ये सही है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये यूपी के सोनभद्र नामक जिले में है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किस एक को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लेबनान को कहा जाता है, चूँकि ये भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए ऐसा इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक और ताप का सुचालक है? तो ये अभ्रक है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में स्त्री साक्षरता सबसे कम किस राज्य में पाई गई है? तो बिहार में पाई गई है। ठीक है, स्त्री साक्षरता, पुरुष साक्षरता और समस्त साक्षरता तीनों के मामले में बिहार ही सबसे पीछे है। बढ़ते नेक्स्ट, भारत के किस प्रकार के करारोपण प्रणाली विकसित है? तो भारत में कौन सी है? भारत में जो है प्रतिगामी कर प्रणाली है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्रतिगामी नहीं होगा, अधोगामी होगा, ठीक है। राइट आंसर अधोगामी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है वर्ष भर हिम से ढका रहता है, तो कौन सा है वो, माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग अगर दक्षिण अफ्रीका से कन्फ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे अफ्रीका कर लीजिए, चूँकि धे ने इसका आंसर जो है अपने ऑफिशियल टेस्ट मतलब आंसर की में माउंट किलिमंजारो दे रखा है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे स्थित है, तो देखिए सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी ये शाहजहाँपुर में स्थित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सौर वर्ष की अवधि कितनी होती है, तो ये 25 करोड़ वर्ष होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाश टेम्पा लखनऊ की मुख्य शैली है, वाश टेम्पा या फिर लखनऊ शैली, मुख्य रूप से ये क्या है, तो यह चित्रकला की एक प्रमुख शैली है, ठीक है, लखनऊ में होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए यह जो है सन 1978 में की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित आयोगों में से किसका संबंध जो है पिछड़ा वर्गों की पहचान से संबंधित है, तो देखिए ये काका कालिकर आयोग और मंडल आयोग, इन दोनों का संबंध था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बी एवं सी बोथ, सॉरी डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पैलामेनियस का साधारण रूप से बुलाया जाता है, तो पैलामेनियस ये क्या है, तो बिच्छू का जो है बिच्छू का इसका बोटेनिकल नेम है, ये बिच्छू का, इसको आप लोग याद रखिएगा। जूलॉजिकल नेम है, सॉरी बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल तो प्लांटों के नेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया, ये बिल्कुल सही है। दाब का सिद्धांत पास्कल ने, ये भी सही है। ट्रांसफार्मर, तो देखिए ट्रांसफार्मर का निर्माण जो है वाटरमैन ने नहीं, फैराडे ने किया था, ठीक है, तो ये गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रामोफोन एडिसन, ये सही है, मैच है। नेक्स्ट है हवाला लेन देन को भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद किया गया है, तो ये फेमा अधिनियम के तहत किया गया है, ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय ने किस बात के अंतर्गत भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत दिया, तो ये गोलकनाथ वाद में दिया था, ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न है क्यों, यहाँ पे ये पूछा गया है हार्मोन जो है एंजाइम से क्यों भिन्न होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो है उपचारिक क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त हो जाते हैं, ठीक है, और एंजाइम जो है पूर्णतः प्रयुक्त नहीं हो पाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये 7.33% है, ठीक है, इसको आप क्या देखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है, तो ये किस में किया जाता है, एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, एंजाइम और उत्प्रेरक दोनों का अध्ययन जो है एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, तो यह जो कितनी रही है 17.7 रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन ये भी हो गए। अब देखिए ये पार्ट 2 हो गया इसका। अब हम इसका नेक्स्ट जो जीएस का पेपर लेके आएंगे, नेक्स्ट पेपर इसका क्या होगा, ध्येय का ही नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे जीएस का, टेस्ट नंबर 11, ठीक है। तो आप लोग इंतजार करिएगा, थोड़ी देर में इसको भी हम बना देंगे, इसको भी एक मतलब कल तक इसको भी पोस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए